सभी को नमस्कार। देखिए बच्चों, जो लास्ट क्लास थी हमारी उसमें हम एडवर्टाइजमेंट में एक तो देखो हमने पढ़ा मैट्रिमोनियल, एक हमने पढ़ लिया एकोमोडेशन, एक हमने पढ़ लिया लॉस्ट एंड फाउंड। आज उसी में चौथा पार्ट पढ़ेंगे हम, जॉब वैकेंसी। इसको हम बोलते हैं नौकरी संबंधी विज्ञापन। कौन से? नौकरी संबंधी। इनमें क्या होता है कि जब किसी संस्था में, किसी कंपनी में कोई पद खाली है तो उसके लिए जो विज्ञापन दिया जाएगा वो इसी शीर्षक में दिया जाएगा। दूसरी बात, यदि हमारे पास किसी पद के लिए क्वालिफिकेशन है और हम जॉब लेना चाहते हैं तो हम भी विज्ञापन इसी क्लास में देंगे, इसी वर्ग में देंगे। इसमें देखिए दो तरह के प्रश्न हैं। अगर हमारे पास कोई जॉब उपलब्ध है और हम दूसरे को देना चाह रहे हैं तब विज्ञापन बनाएंगे, तो वो लिखा जाएगा सिचुएशन वेकेंट में। अगर हमारे पास कोई पद रिक्त है और उसको हमें भरना है तो सिचुएशन वेकेंट में लिखेंगे। और यदि हम स्वयं जॉब चाहते हैं, स्वयं नौकरी चाहते हैं, तो आएगा सिचुएशन वांटेड। बात को समझना। अगर हम किसी संस्था के प्रतिनिधि के रूप में, हमारी संस्था में कोई पद रिक्त है, तब हम उसको भरने के लिए विज्ञापन देंगे सिचुएशन वेकेंट में। और यदि हम स्वयं नौकरी करना चाह रहे हैं तो उसका विज्ञापन देंगे सिचुएशन वांटेड में। तो इस तरह से दो प्रश्न यहाँ बनते हैं। अब यहाँ देखो, प्रश्न थोड़ा सा हम समझेंगे। एक प्रश्न यहाँ हम इस तरह का पढ़ रहे हैं कि एक ही क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ विज्ञापन दिया गया एक पद के लिए। देखो प्रश्न है कि यू आर द मैनेजर ऑफ शर्मा मेटल टूल्स कंपनी। इस कंपनी के आप कौन है? मैनेजर है। राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर अ लोकल डेली न्यूज़पेपर फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियर्स। इंजीनियर पद के लिए आपको विज्ञापन देना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है सिचुएशन वेकेंट, ठीक है, क्योंकि शर्मा मेटल्स टूल्स कंपनी का जो मैनेजर है वो विज्ञापन दे रहा है सिचुएशन वेकेंट। यहाँ देखिए, शर्मा मेटल्स टूल्स कंपनी, इंडस्ट्रियल एरिया नोएडा। ये क्या आ गया? ये लिखा विज्ञापन देने वाले संस्था का नाम, पता। विज्ञापन देने वाली संस्था का नाम एवं पता, यानी कि नेम एंड एड्रेस लिखना है, ठीक है। नेम एंड एड्रेस लिखना है किसका? जो विज्ञापन देने वाली संस्था है उसका। इज इन नीड में आवश्यकता है ऑफ 2 इंजीनियर्स। ये हो गए विज्ञापित पद। ये क्या हो गए दोनों? ये हो गए विज्ञापित पद। विज्ञापित पद का नाम और उसके साथ संख्या भी लगी है। 2 इंजीनियर्स की आवश्यकता है, ठीक है। उसके बाद द एप्लीकेंट्स मस्ट बी, वो आवेदक होने चाहिए, बी मैकेनिकल। ये इसकी क्या हो गई? ये हो गई क्वालिफिकेशन, यानी कि योग्यता। ये क्या हो गई? इस पद की क्वालिफिकेशन हो गई। ये जो इंजीनियर है वो बी मैकेनिकल होने चाहिए। उसके बाद आप देखिए, एंड वेल एक्सपीरियंस्ड, अच्छा अनुभवी होना चाहिए, यानी कि यहाँ इसको फुल स्टॉप कर दें। उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? बीई मैकेनिकल होना चाहिए और अनुभवी होना चाहिए, ठीक है। एज ग्रुप 30 से 35 के बीच में होना चाहिए। ये हम सभी प्रश्नों में लिख सकते हैं। साउंड नॉलेज ऑफ द वर्क, और काम का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दें। सुटेबल कैंडिडेट्स में वॉक इन फॉर इंटरव्यू विद देयर रिज्यूम ऑन। यहाँ देखिए, जो भी उपयुक्त अभ्यर्थी हैं वो अपने रिज्यूम के साथ 5 अगस्त 2020 को सुबह 10 बजे आ जाएं, ठीक है। सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स नेगोटिएबल, जो भी वेतन और अन्य लाभ होंगे वो उस पद के अनुसार जो देय होंगे वो दिए जाएंगे। तो यहाँ पर हमें देखो क्या समझना है
सबसे पहले हमने लिखा विज्ञापन देने वाली संस्था या कंपनी का नाम, उसके बाद यहाँ पदों का नाम, उसके नीचे यहाँ क्वालिफिकेशन, बाकी सारी चीज़ आप नीचे लिख सकते हो। ठीक है, ये नाम पता हो गया, जो हम नीचे लिखते थे वो ऊपर आ गया। बाकी यदि हम यहाँ चाहें कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहें तो यहाँ दे सकते हैं, मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर कोई भी आप संपर्क के लिए यहाँ पर दे सकते हो। इस तरह से, तो ये प्रश्न इस तरह से हमें समझना है। अब हम दूसरा प्रश्न इसी में कैसे सेट करेंगे। देखो, एक प्रश्न हमने यहाँ और लिखा कि RKK सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हेल्प रिक्वायर्स 2 इंग्लिश लेक्चरर्स। ये तो होगी संस्था का नाम, इसको किसकी जरूरत है, 2 इंजीनियर्स की, तो इसका हमें विज्ञापन बनाना है। तो ये कैसे इसी में बना देंगे हम, देखिए हमें क्या करना है, सिचुएशन वेकेंट लिखना है, यहाँ पर शर्मा मेटल चॉइस कंपनी इंडस्ट्रियल एरिया नोएडा जो लिख रहा है उस जगह यहाँ पर ये एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा, यहाँ। नेक्स्ट, विज्ञापित पदों का नाम, तो यहाँ पदों का नाम दिया है, प्रश्न में दिया है, यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ क्वालिफिकेशन देनी है हमें, तो यहाँ देखिए लेक्चरर्स के लिए क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड, यानी कि हम इसको हम कह सकते हैं PG प्लस बीएड। बात समझना, पोस्ट ग्रेजुएशन परास्नातक, अगर साइंस से है तो साइंस में MSc जो भी सब्जेक्ट है उसका, आर्ट है तो आर्ट में MA, कॉमर्स है तो MCOM। तो यहाँ पर इंग्लिश के लिए चाहिए तो आर्ट हो गया, अर्थात MA इंग्लिश और बीएड। ये क्वालिफिकेशन उसके लिए हमें निर्धारित करनी है, तो आप इसको कहाँ लिख दोगे, यहाँ। बाकी का पूरा हम सेम लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि शब्दों को हमने उसी तरह से सेट किया है जो सभी में काम आ सकें। तो इस तरह से आप जो वैकेंसी का ये प्रश्न बना सकते हैं। इसके और भी हम प्रश्न समझ लेंगे, इनको करने का तरीका और भी है वो भी समझ लेंगे, अलग अलग तरह के प्रश्न भी समझेंगे, लेकिन ये एक तरीका है जिसके द्वारा आप इसको आराम से कर सकते हो। तो ये आप लिख लें, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।